हेलो गाइज, MW वेलकम टू KTC क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। इसमें से आप लोगों को वक्त दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसका सही ऑप्शन का जवाब देकर मुझे अंत में बताएंगे कि आपका कितना में सही हुआ। तो आज का पहला प्रश्न है, वह है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको हम थ्योरी में बता चुके हैं, ज़्यादा यहाँ पर हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। तो आप लोग बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आप लोगों को हम बता दिए हैं कि मनुष्य के आँख के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। आप लोगों को थ्योरी क्लास में ये बताया जा चुका है कि जिस प्रकार कैमरा में फिल्म काम करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे आँख में रेटिना अर्थात दृष्टि पटल कार्य करती है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 का क्या कहना है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तारे का टिमटिमाने का कारण, तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग जानते हैं, तारे का टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का, क्या होता है आप लोग बताइए, प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। आपको हम बताए हैं कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणों का लगातार अपवर्तन के कारण ही प्रकाश की किरणें लगातार अपवर्तित होता है, जिसके वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा का ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए सही क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, इसका सही जवाब क्या होगा, रेटिना के पहले बनने लगता है। तो रेटिना के पहले बनता है तो इसका वजह होगा, इसके वजह से जो है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 का कहना है, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यानी नेत्र में, आंख में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है, आपके सामने 4 विकल्प है। चारों विकल्प को देखिए ध्यान से, वेट कर रहे हैं आप, ऑप्शन लगाइए। तो चौथा का सही जवाब क्या होगा, आप जानते हैं कि हमारे आंख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक और कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा का क्वेश्चन नंबर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, हाँ, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है कि हमें कि कोई भी वस्तु सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र दोष को क्या कहेंगे? तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को बता चुके हैं। पांचवा का सही जवाब दीजिए। पांचवा का सही जवाब होगा, आप जानते हैं कि जो वस्तु निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं और दूर की वस्तु को देख लेते हैं तो वो दोष दूरदृष्टि दोष कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन पांचवा का ऑप्शन हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, पांचवा का ए। यानी जो दोष रहता है वही दिखाई देता है। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष जो स्पष्ट नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का वस्तु दे रहा है तो दूर का दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इसको ऐसे आपको याद रखना है कि जो दोष रहता है वो दिखाई देता है। चलिए, तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा इसलिए दूरदृष्टि दोष ये हो जाएगा, है कि नहीं? तो पांचवा का ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, ये बता चुके हैं। अगला प्रश्न छठा की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कर रहा है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी बस प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? तो सबसे अधिक रंगों का प्रकाश के में 7 प्रकार के श्वेत किरणें होती है, 7 रंगों की किरणें होती है ना? तो इसमें से जो सही होगा, सबसे ज्यादा विचलन होता है बैंगनी रंगों का। किसका होता है? सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी रंगों का, इसलिए छठा का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर देखिए छठा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छठा का सी होगा। क्यों सी होगा? देखिए छठा का सी होगा, बैंगनी रंगों के विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की किरणों का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। 7वां नंबर, अपने लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के इस गुण को क्या कहते हैं? बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एकदम थ्योरी में बताया जा चुका है कि आंख के अंदर वो एक क्षमता होती है जो किसी भी वस्तु को आराम से देखने मतलब अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा करके वो देख लेती है। तो ये क्षमता क्या कहलाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। 7वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको हम लोग आंख की समंजन क्षमता कहते हैं, अंग्रेजी में पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस के उपयोग से कर सकते हैं? तो आप जानते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोगों को जो लेंस प्रयोग करते हैं आपको बता चुके हैं। जरा दृष्टि दोष ये होता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायफोकल लेंस, यानी द्विफोक्सी लेंस। इसको हम लोग अंग्रेजी में बायफोकल कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्या होगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए जरा दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु दिखाई देता है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, तो ऐसे दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, तो 8वां आपने ऑप्शन देख लिया, 8वां का भी हुआ। अब 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बार बार पूछा जाता है। का पूछ रहा है आपको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना, और अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो इसलिए इसका 9वां का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अब प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परावर्तित होती है। तो आप जानते हैं कि आँख की जो फोकस दूरी परावर्तित होती है ये होती है किसके माध्यम से, किसके मदद से? और इसको हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन के नाम से भी जानते हैं। ये क्यों होता है? तो ये जो है आपका 10वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिलियरी पेशियों द्वारा ऐसा होता है। क्या किसके द्वारा होता है? सिलियरी पेशियों द्वारा ऐसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी, 10वां का सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र दोष को कहते हैं। तो आप लोग को बता चुके हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चुनिए ऑप्शन। तो जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है इसका मतलब वो नज़दीकी वस्तु को देख लेता है। तो ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तु को देख ले, दूर की वस्तु को नहीं देखे तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 क्या कहता है? 12 देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो रेटिना के आगे जो बनता है ये बनता है निकट दृष्टि दोष में। तो 12 का ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? 12 का 1 हो जाएगा। 12 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का 1 हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। इस प्रकार आज हम लोग 12 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए समांजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन अगर मतलब जो है कम हो जाएगी तो निकट दृष्टि दोष, माने कहने का मतलब इसको हम लोग कहते हैं क्या हो जाएगा? इसमें दोनों प्रकार की दोष उत्पन्न हो सकता है। उसकी समंजन करने की क्षमता जब उत्पन्न हो जाएगी तो ऐसे में इसका 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, है ना? तो 13 का ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा 13 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा काला। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री यानी चंद्रमा के बाद जो ऊपर जाता है वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं मिलता है, जिसके कारण प्रकाश के ना तो अपवर्तन परावर्तन ऐसी कोई घटना नहीं घटती है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। तो श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि श्वेत रंग जो है 7 रंगों से मिल करके बना हुआ है। प्रकाश का श्वेत रंग 7 रंगों से मिल करके बना हुआ है। कितने रंग? 7 रंगों से मिल करके बना हुआ है। तो ये 7 रंग कौन कौन से हैं? इसको हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। विबग्योर GOYR विबग्योर। बी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिको, बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, ओ से हो गया ऑरेंज, वाई से हो गया येलो, आर से हो गया रेड। तो ये 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश की किरणें बनती है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था स्टूडेंट्स। तो आप लोगों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे कमेंट भी करें। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ये आपका जो है अब आगे की क्लास की इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।